अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन वाला इला यौमिद्दीन। मुशाहिदीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, इस्लामी माओं और बहनों और हमारे प्यारे अजीज़ बच्चों और बच्चियों, आज हम लोग थोड़ी फुर्सत में बैठे हुए हैं। इस फुर्सत के टाइम को कुछ देर के लिए हम गनीमत समझकर अल्लाह ताला की ऐसी तस्बीह और हम्दो सना जान लें जिसका अज्र और सवाब कई गुना है, जिन्हें हम निहायत मुख्तसर और कलील कम टाइम में पढ़कर, ज़बान से और दिल की गहराई से पढ़कर बेशुमार अनगिनत नेकियां और अजर सवाब हासिल कर सकते हैं। जिन अजर सवाब को हासिल करने के लिए यकीनन बड़ी लंबी उम्र दरकार है, लेकिन मुख्तसर उम्र के टाइम में हम बेपाया अज्र और अल्लाह ताला की इजाज़त से सवाब हासिल कर सकते हैं। वैसे हम और आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों का जिक्र अपने पास मुकर्रब फरिश्तों के सामने करता है, जो अल्लाह, जिनकी ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की तस्बीह से, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने से, अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई करने से, बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह और दीगर दुआएं पढ़ने से तर रहा करती हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वादा फरमाया है, फदकुरूनी अज़कुरुकुम, तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। आज दुनिया के अंदर दुनिया के किसी मालदार तरीन बादशाह के बारे में हम सुने कि वो बादशाह मेरी गैर मौजूदगी में मेरा जिक्र खैर करता है, अपने आसो पास बैठने वालों के सामने हम कितना खुश होंगे। हमारी खुशियों का अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाता है। और वो अल्लाह ताला जो बादशाहों का बादशाह है, अपने जिक्र करने वालों का, अपनी तस्बीह और हम्दो सना बयान करने वालों का जिक्र अल्लाह ताला अपने करीब, अपने मुकर्रब बरगुज़ीदा बंदों के सामने करता है। तो आइए वक्त को गनीमत समझते हुए हम अल्लाह ताला की ऐसी तस्बीह सीखें और उसकी पाबंदी करें जिसका अज्र और सवाब कई गुना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ हदीसें कुतुबे हदीस के अंदर वारिद हुई हैं। एक हदीस हम और आप सुने, बयान करने वाली हम सब की अम्मी जान जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से नमाज फज्र, सलात फज्र पढ़ने के बाद निकले और ये
अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है, जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी। फिर चाश्त के बाद, नाश्ते के टाइम के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और ये मुसलसल जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलसल मस्जिद नबवी के अंदर बैठी थी। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ते जुवैरिया से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, क्या तुम मुसलसल इसी हालत में हो जिस पर मैंने तुमको छोड़ा था? यानी फजर के बाद से लेकर के चाश्त के वक्त तक, अब तक तुम मस्जिद नबवी ही में तशरीफ फरमा हो, बैठी हुई हो? तो हस्ते जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अदब व एहतराम के साथ जवाब दिया, हाँ मैं उसी वक्त से बैठी हुई हूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा अब आगे वाली बातों पर हम और आप ध्यान दें। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे बाद तीन मर्तबा 4 कलमे कहा है। मैंने तुम्हारे बाद, यानी तुमसे रुखसत होने के बाद 3 मर्तबा 4 कलमे कहा है। अगर उनसे तौला जाए जो तुमने सुबह से कहा है तो उसके बराबर होंगे। यानी फजर के बाद से लेकर के चाश्त के वक्त तक जो भी तुमने अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार किया है, हम्द व सना की है, किब्रियाई तहलील की है, किब्रियाई बयान किया है, उन सारों को एक पलड़े पर रख दिया जाए। और ये जो 3 बार हमने 4 कलमे कहे हैं, तो फजर के बाद से लेकर के नाश्ते के टाइम तक जो कुछ किया है, ये 3 बार इन कलमात का कह लेना, इन 4 कलमात का 3 बार कह लेना उनके बराबर होंगे। फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 4 कलिमात बतलाए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, आदादा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। फिर से मैं पढ़ देता हूं ताकि याद करने में और अपने बच्चों और बगल में रहने वाली बीवी को या बीवी अपने शौहर को अच्छे तरीके से ये 4 कलमे फजर के बाद 3 बार कह ले। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह की मखलूक की तादाद और गिनती के हिसाब से उसकी चाहत के मुताबिक, यानी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक उसके अर्श पाक के वजन के बराबर, उसके कलिमात की स्याही के बराबर मैं अल्लाह ताला की हम्द, तारीफ और सना, अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ और सना के साथ उसकी पाकी बयान करता हूं। ये इस दुआ का मतलब, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। ये सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 44 पे यह हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 3 मर्तबा इन 4 कलिमात को कहा है
और फजर के बाद से लेकर के चाश्त के वक्त तक जो भी है जो तुमने कहा है, दोनों को अगर तौला जाए तो ये 4 कलमात जो मैंने 3 बार कहा ये बराबर होंगे। मेरे भाइयों और साथियों, आप देखिए मुख्तसर से मुख्तसर टाइम में कितनी बड़ी नेकी आप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, फजर के बाद से लेकर के नाश्ते के टाइम तक लगभग 2 या 2.5 घंटा होता है। एक आदमी जो फजर के बाद से लेकर के नाश्ते के टाइम तक जितना भी अल्लाह ताला का जिक्र और अस्कार, हम्द और सना बयान करे, अगर ये 4 कलिमात 3 बार कह दिए जाए तो उसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ये 3 बार कहने के लिए, ये 4 कलिमात 3 बार कहने के लिए बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 2 मिनट, ये भी मैं ज्यादा कहता हूं, 1 मिनट के अंदर इन कलिमात को इखलास के साथ दिल की अथाह गहराई से कोई फजर बाद कह ले तो उसको उतना अज्र और सवाब मिलता है जिन अज्र और सवाब को हासिल करने के लिए फजर के बाद मुसलसल नाश्ते के टाइम तक बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र और अस्कार करना पड़ेगा। यहां एक डाउट खत्म कर देना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि फजर के बाद से लेकर के कोई अल्लाह के जिक्र अस्कार कुरान की तिलावत में नाश्ते तक ना मशगूल है, मशगूल रहा है, लेकिन अगर मशगूल के साथ इन अस्कार को भी पढ़ ले, सुब्हान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलमाती, तो नेकियां और हसनात, अजर व सवाब कई गुना हो जाएंगे। और अगर किसी को मौका नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है, नींद का गलबा है, कारोबार में मशगूल है, जायज कारोबार में, तो इन 4 कलिमात को सिर्फ 3 बार पहले बहुत ही बेपाया अजर व सवाब मिलेगा। मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीज बच्चों और बच्चियों, मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, यकीनन फजर की नमाज की पाबंदी सुन्नत और उसकी सुन्नत की पाबंदी दुनिया और आखिरत से कहीं ज्यादा बेहतर है। बड़ा ही खुशनसीब है वो बंदा और बंदी जिसे अव्वल फजर अगर जमात वाजिब है, जैसे मर्द हजरात, तो जमात के साथ बावजू घर से जाए, इखलास के साथ दिल लगा करके खुशू और खुजू के साथ फजर की नमाज अदा करे। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। और फिर उनके बाद बैठ करके अल्लाह के घर में या औरत है अपने मुसल्ले पर बैठकर कुरान की तिलावत करे, सुबह शाम की दुआ पढ़े, जिक्र अस्कार करे और इन 4 कलिमात को कह ले तो कितना बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। और अगर फजर के बाद बैठ करके फुर्सत नहीं है, वगैरह वगैरह, और खाली इन 4 कलिमात को कह ले 3 मरतबा, तो कितना बड़ा अजर व सवाब मिलेगा, जो कई गुना होगा, जिनको हासिल करने के लिए लंबी उम्र दरकार है। अल्लाह ताला का उम्मत मोहम्मदिया पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बेपाया एहसान है। ये हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक सआदत और खुशनसीबी की बात है, जो आपसे पहले उम्मतियों को, दीगर नबियों के उम्मतियों को ये सआदत मयस्सर नहीं हुई। हमें तो एक गर्व होना चाहिए, हमें तो हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, हम उम्मत मोहम्मदिया के हर ईमान लाने वाले मर्दों और औरतों के ऊपर कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि उसने हमें, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुख्तसर छोटे छोटे जामे कलमे सिखाया है, जिसके बदले इतने बेशुमार अजर व सवाब लिखता है कि गिनने वाला, शुमार करने वाला
काउंटिंग करने वाला कर नहीं सकता है। चार कलिमा 3 बार खाली के लिए 4 कलिमा, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये 4 कलिमात अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद कह ले तो उसे उतना अजर सवाब मिलता है जितना अजर सवाब हासिल करने के लिए 2-2.5 घंटा बैठ करके अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल रहना पड़ेगा। ये उम्मत मोहम्मदिया का तुर्रा इम्तियाज है, ये इनकी नेकबख्ती है। वाकई अगर आदमी इन सारी बातों पर गौर करे तो मामूली टाइम में कितने अजर सवाब और अल्लाह के यहाँ हसनात और नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं। जरा आप इस दुनिया में अल्लाह की मखलूकात की तादाद के बारे में तसव्वुर करें। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, अल्लाह के हम्द के साथ अल्लाह की मैं पाके बयान करता हूँ, अददा खल्क़िही, उसके मखलूक की तादाद के बारे में। अब आइए थोड़ा सा इस दुनिया के अंदर जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें और आपको इल्म है, कितनी मखलूकात हैं, कितनी मखलूकात हैं। फिर गौर करें कितनी मखलूकात हैं, हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। फिर जरा आगे बढ़ते हुए ज़ीनत अर्शी, अल्लाह ताला के अर्श मुबारक के बराबर आप जानते हैं अल्लाह ताला का अर्श, जिस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, जिसको 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। 8 फरिश्ते, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है और अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं। गौर करें अल्लाह के अर्श के मिकदार के बारे में, उस अल्लाह के अर्श मुबारक के मिकदार के बारे में, जिसके बराबर इंशाअल्लाह नेकियां होंगी। सुभान अल्लाह। तो क्या आप इतनी बड़ी नेकी ऐसी जामे तस्बीह छोड़ेंगे? ये जानने के बाद क्या आप आज के बाद इसकी पाबंदी नहीं करेंगे? नहीं याद है तो कागज पे लिख करके पढ़ सकते हो और बार बार पढ़ने से याद हो जाएगी। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। सामाईन किराम, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इस अजर अजीम के साथ साथ इससे बहुत बड़े सवाब के और नेकी के और हसनात के साथ साथ इस हदीस मुबारक के फायदों में से, जहां अल्लाह ताला की मखलूकात की अजमत और बड़प्पन के बारे में गौर खोज करना, फिक्र करना, सोचना और उनके सामने आदम की औलाद की कमतरी के बारे में एहसास पैदा करना, वहीं पर अल्लाह ताला की अजमत, किबरियाई के बारे में गौर फिक्र की दावत मौजूद है। हम मखलूकात की कमतरी के बारे में और आदम के औलाद की कमतरी के बारे में एहसास करें और अल्लाह ताला की अजमत, किबरियाई, बड़प्पन के बारे में भी हमें गौर और फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला कितना ही अजीम तरीन है, जिसने इस दुनिया की तख्लीक की और तरतीब के साथ तख्लीक की, तरतीब के साथ इसे मुरत्तब किया। तो मेरे भाइयों साथियों, आप सोचे ये 4 कलिमात कहने के लिए कितना वक्त दरकार है, जबकि इसका अजर और बदला हासिल करने के लिए लंबी उम्र दरकार है। लेकिन यहां याद रहे, ऐसा ना हो कि जबान से लापरवाही के साथ ऊपर से जबान चलती रहे
और इन कलिमात का माना मफहूम और इसके अंदर जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया ये हमारे दिल से गायब ना हो, जबान भी हाजिर रहे और दिल से हम इन कलिमात को फजर के बाद खास तौर पर पढ़ लें। 3 बार बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आइए एक दूसरी हदीस हम और आप सुनें। हदीस के बयान करने वाले हजरत अबू उमामा, नाम याद कर ले, हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने दोनों हाथ, अपने दोनों होंठ हिलाते देखकर पूछा। कहते हैं हस्ते अबू उमामा कि हमारे दोनों होंठ हिल रहे थे जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दोनों होठों को हिलते हुए देखा। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे अबू उमामा क्या कह रहे हैं आप? अरे अबू उमामा तुम्हारे होंठ हिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हंसते अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा हूं, अल्लाह की अजमत और बड़ाई बयान कर रहा हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कर, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। हंसते उमामा ने जवाब दिया। ये उनका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं जो दिन और रात अल्लाह का जिक्र करने से कहीं ज्यादा अच्छा और बेहतर है? यानी अगर तुम दिन और रात 24 घंटा अल्लाह ताला का जिक्र और अज़कार करो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं? फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तुम कहो, क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाह अददा मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाह मिलअ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाह अददा मा फिस समावाति वल अर्दी वल्हम्दुलिल्लाह अददा मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाह मिलअ मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाह अददा कुल्ली शैइन वल्हम्दुलिल्लाह मिलअ कुल्ली शैइन। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया कि ये दुआ तुम पढ़ लो तो इसका अजर सवाब उतना होगा जितना एक आदमी पूरी रात और पूरा दिन बैठकर अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के अज़कार में मशगूल रहता है। सुभान अल्लाह। ये 3 सतर की दुआ हम याद नहीं कर सकते हैं, सुन के याद कर सकते हैं, लिख करके पढ़ सकते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू उमामा को सिखलाया, क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाहि अददा मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अददा मा फिस समावाति वल अर्द वल्हम्दुलिल्लाह अददा मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाह मिलअ मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाह अददा कुल्ली शै वल्हम्दुलिल्लाह मिलअ कुल्ली शै। ये दुआ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला को सिखाया। इसका सादा सा तर्जमा मैं आप हजरात के सामने पेश कर देता हूं। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए उतनी
जितनी तादाद की मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा किया, वल्हम्दुलिल्लाह मिलआ मा खलक, और हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए, उसकी मखलूक सारी मखलूकात के भर लबालब, वल्हम्दुलिल्लाह अददा मा फिस समावाति वल अर्द, और हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए उतना जितना आसमानों में और जमीन में है, वल्हम्दुलिल्लाह अददा मा अहसा किताबो, और हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए उतनी तादाद के बराबर जो अल्लाह ताला की किताब ने घेर रखा है, गिन गिन के रखा। वल्हम्दुलिल्लाह, और हर किस्म की तारीफ मिलआ मा अहसा किताब, उतना भर जितना अल्लाह ताला की किताब ने एहसा किया है। वल्हम्दुलिल्लाह अददा कुल्ल शै, और अल्लाह ताला के लिए हर किस्म की तारीफ उतनी तादाद, हर चीज की तादाद के बराबर। वल्हम्दुलिल्लाह मिलआ कुल्ल शै, और हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला की हर चीज के बराबर, हर चीज के भर लबालब। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ते अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया। ऐसे ही कलिमात से अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह के हम्दो थना बयान करो, अल्लाह की तारीफ करो। इसके बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इन्हें सीख लो और अपने बाद वालों को भी सिखा दो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ते अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये दुआ सिखाई और बतलाया कि अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो एक आदमी पूरे दिन और पूरी रात अल्लाह के जिक्र करके जो अजर सवाब हासिल करता है, उतना अजर सवाब तुम पा जाओगे। इस दुआ को पढ़ने में कितना वक्त दरकार है, और दिन और रात बैठ करके अल्लाह ताला की तारीफ करने के लिए कितना वक्त चाहिए मेरे भाइयों साथियों। और साथ ही साथ इस प्यारी तस्बीह को जो अल्लाह ताला के लायक है, अल्लाह ताला के शायान शान है, अल्लाह ताला को ज़ैद देता है, हर तरह के हम्दो सना का हकदार अल्लाह ताला है। अल्लाह की मखलूकात के बराबर, अल्लाह के मखलूकात की तादाद के हिसाब से जमीन भर, आसमान भर वगैरह वगैरह जो मैंने अभी तर्जमा करके आपको बताया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो तुम खुद भी इन कलिमात को, तस्बीह के कलिमात को तुम खुद भी सीख लो और अपने बाद वालों को भी सिखाओ। ये रिवायत सहीहुल जामे की है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हदीस नंबर सहीहुल जामे हदीस नंबर 2615 में सही करार दिया। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम और एहसान। ऐसे जामे दुआएं, ऐसे जामे तस्बीह को पढ़ करके बंदा उतनी नेकियां, उतने हसनात और अजर सवाब इकट्ठा कर सकता है जिन अजर सवाब को हासिल करने के लिए एक लंबी उम्र दरकार है। मेरे भाइयों साथियों, हमें और आपको चाहिए कि इस सवाब के मिकदार का अंदाजा लगाने के लिए यह हदीस मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिन्हें आप कई रात और दिन में जिक्र अज़कार करके हासिल कर सकते हैं। उतना अजर सवाब आप इस तरह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह करके आप हासिल कर सकते हैं। हम खुद सोचें, हम खुद इसे सीखें। अजर सवाब, अनगिनत अजर सवाब हासिल करने के लिए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, नसीहत, फरमाने मुबारक पर अमल करते हुए हम खुद याद करें। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम खुद इसे सीख लो, अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को इसे याद कराएं। यकीनन अगर किसी शख्स को यह तौफीक मिल गई
कि वो इन तस्बीहात को, जामे तस्बीहात को हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, अपनी बीवी को भी सिखा दिया, बार बार याद दिलाता रहा, तुमने वो तस्बीह पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने दोस्तों को सिखाया, अपना भी पढ़ रहा, उसके सिखाने की वजह से, याद कराने की वजह से वो लोग भी पढ़ रहे हैं जिनको उसने याद करा। कितना डबल तिबल अजर सवाब हासिल हो जाएगा। लेकिन शैतान की हमेशा ये चाल होती है कि शैतान बंदों को अल्लाह की तस्बीह से, अल्लाह के जिक्र अज़कार से गाफिल कर दे। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो मोमिन के दरमियान और मुनाफिक के दरमियान एक फर्क यह है कि मोमिन अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने वाला होता है, अल्लाह के हम्द व सना बयान करने वाला होता है, अल्लाह को याद करने वाला होता है। और मुनाफिक जो होता है वो अल्लाह ताला को बहुत कम याद करता है। शैतान की जहां चालें हैं, शैतान के जहां वसवसे हैं, शैतान के जहां नापाक हरबे हैं, उन्हीं नापाक हरबों में से एक हरबा उसका यह है कि बंदे को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है। या बंदे जब अल्लाह के जिक्र करना चाहता है, ऐसी दुआएं याद करना चाहता है जो जिसके अंदर कई गुना अजर सवाब है, तो शैतान उसके दिलो दिमाग में गुदगुदियां लगा करके उसके दिल को गाफिल कर देता है। आज दुनिया के अंदर अगर हम जान जाएं, हमें अपनी जिंदगी बिजनेस बनानी चाहिए, तिजारती, दीनी तिजारती, उखरवी तिजारती और दुनियावी तिजारती। बिजनेसमैन ऐसा करता है। आप देख लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी तिजारत करने वाला हो, जब उसके कमाने का मौसम आता है उससे पहले माल का स्टॉक कर लेता है और कमाने की फुर्सत के टाइम के एक एक मिनट को गनीमत समझता है। अगर बहुत सारी हुकूमतों की जानिब से दुकान के बंद करने और खोलने पर पाबंदी ना हो तो बहुत सारे दुनियादार लोग जो खालिस दुनियादार हैं अपने घर के सारे फर्द का बारी बारी दुकान खुलवाएंगे, पूरी रात दुकान खुली रहेगी, पूरा दिन दुकान खुला रहेगा। नमाज़ें छोड़कर सारे लोगों से कट करके लोग दुनिया को कमाने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहेंगे। जायज तरीके से, हलाल जरिए से दुनिया कमानी चाहिए, क्योंकि मालदार मोमिन गरीब मोमिन से बेहतर है जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे दे अपने दिए गए माल में उसके हुकूक की अदायगी करने की। लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमें आखिरत की बिजनेस पर, आखिरत की तिजारत पर तवज्जो देनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर अगर आपका भाई, अगरचे वो सगा भाई ही क्यों ना हो, आपका पड़ोसी, अगरचे वो आपका हमदर्द और खैरख्वाह ही क्यों ना हो, अगर दुनिया के मामले में आपको महसूस हो गया कि वो आपसे आगे बढ़ गया है, तो आपके दिलों में, हमारे दिलों में हसद आ जाएगा, कीना आ जाएगा, कपट आ जाएगा और हम जगह जगह यही आवाज निकालेंगे कि भाई फला आदमी फराडी है, माल ओरिजिनल नहीं बेचता, वो डुप्लीकेट बेचता है, वो घट तौली करता है, वो ये करता, वो ये करता, वो लयमार है और बेईमान है। ये इसलिए करेंगे ताकि सारे कस्टमर हमारी दुकान पे आए, मेरा माल सेल हो और मैं सारी दुनिया की दौलत समेट कर, बटोर कर अपने घरों के अंदर, अपनी तिजोरियों के अंदर, अपने एकांतों के अंदर भर ले और पूरी दुनिया भूखी मरे। ये दुनिया के मामले में हम जिस इलाके के हैं वहां पर एक मौसम होता है, कार्तिक का मौसम, जिस मौसम में गेहूं वगैरह बोया जाता है। किसानों को देखे फजर से पहले, अब तो खैर ट्रैक्टर का जमाना आ गया, मशीन काटने वाली मशीनें आ गई, फजर से पहले उठ के अपने
बैलों को खिलाते पिलाते और फजर से पहले हलनाद के खेतों में पहुंच जाते, न आराम जाते न सुकून जाते, क्योंकि वो जोतने का मौका है, खेती के अंदर उपज करने का मौका है। और ऐसे बहुत सारे काम देख लीजिए। शादी ब्याह का जब मौसम आता है तो खाना जो बनाने वाले बावर्ची हजरात होते हैं वो सारे आराम को तज देते हैं, आज यहाँ कल वहां बल्कि शिफ्टिंग करते हैं। बिल्डिंगों का ठेका लेने वाले देख लीजिए, कई बिल्डिंगों का बैठक ठेका ले लेते हैं और हर एक को फंसाए रहते हैं। दुनिया के काम में बहुत आगे और चुस्त हैं। अक्सर का यह हाल है, मौलवियों का भी यह हाल है, हाजियों का भी यह हाल है, आलिमों का भी यह हाल है, अवाम का यह हाल है। अल्लाह की कसम, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल करके, अपनी शरीयत मोहम्मदिया की पाबंदी करके आप जायज तरीके से दुनिया कमाइए और जो कमाई अल्लाह ताला दे अल्लाह के मुस्तहिक बंदों पर खर्च कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन आखिरत के मामले में कितनी सुस्ती हमारे अंदर है, कितनी लापरवाही हमारे अंदर है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी पाए जाते हैं, अल्लाह उन लोगों में से हम लोगों को न बनाए जो चंद रूटीनी इबादतें कर लेते हैं और उन इबादतों की हिफाजत नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे ऐसे गुनाह जानबूझकर, कभी औलाद की मोहब्बत में, कभी बीवियों के फेवर में आकर के, कभी दिल में मौजूद हसद और नफरत की वजह से ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुनाह करने जाते हैं, हुकूकुल्लाह में भी और बंदों के हुकूक में भी, कि शायद उनकी नेकियां का पलड़ा ऊपर हो जाए और उन्होंने जो हक तलफियां की हैं, जो तहमतें लगाई हैं, जो बुहतान लगाया है, जो गीबतें की हैं, जो चुगलियां की हैं, जो दूसरों का हक मार लिया है वगैरह वगैरह, या अल्लाह के और दिगर वाजिब हुकूक के अंदर जो कमियां और कोताहियां की हैं, वो गुनाह का पर्दा झुक जाए, अपनी नेकियों की हिफाजत नहीं कर सकते। और बाज कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि हम चुनी दीगरे में चंद वक्त की नमाज पढ़ लिए, चंद ने काम कर लिए, चंद सिक्के अल्लाह की राह में खर्च कर लिए, अब वो समझते सब मैं ही हूं, मेरे इतना कोई नेक दान देता, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं। ये नेकियों पर गुरूर होता है और नेकियों पर गुरूर इंसान की नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देता है। ठीक है, शरीयत के दायरे में दुनिया के कमाने में भी चुस्त रहिए, चुस्त से चुस्त रहिए, फुर्तीले से फुर्तीले रहिए, लेकिन उखरवी मामले में भी हमें बिजनेसमैन होना चाहिए। अब देख लीजिए कि पूरा दिन और पूरी रात कोई अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, जबान से और दिल की अथाह गहराई से, उसकी कितनी नेकियां होंगी। लेकिन अगर ये दुआ पढ़ ले जो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाया था, तो उतनी नेकियां इसे मिल जाएंगी जितना दिन और रात में अल्लाह ताला का जिक्र और अस्कार करने से मिलेंगी। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए है मेरे भाइयों। चुनाचे ऐ उम्मत मोहम्मदिया के दानिश्वर लोगों, होशो अकल रखने वाले लोगों, आखिरत की फिक्र करने वाले लोगों, कब्र की फिक्र करने वाले लोगों, जिन्हें यकीन है कि ये दुनिया छोड़नी है, आखिर फना, दिगर बड़े बड़े गुनाहों से बचो, जान जाओ अगर ये बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह की हक तलफी है, या अल्लाह के बंदों की हक तलफी है, इससे हमारा दामन अल्लाह के यहाँ फंस जाएगा और दुनिया ही में तौबा करने और नेकियां जमा करने का चांस है। रूह निकली कि चांस खत्म। ऐसे जिक्र और अस्कार और ऐसी तस्बीहात को हिफ्ज कर लो, याद कर लो और लोगों को याद कराओ, क्योंकि एक मोमिन दीन के सीखने में, दीन के सिखाने में, दीन की खिदमत करने में
दीन की खिदमत करने पर उभारने में बखील नहीं होता है, कंजूस नहीं होता है। जिस तरह दुनियावी मामले में हम अपने सगे या अपनों या दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही नेक कामों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये दुआ जो दोनों तस्बीहात मैंने आज आप लोगों को बतलाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे याद कर लेंगे, अपनी बीवियों को याद कराएंगे, अपने बच्चों को याद कराएंगे और खुद पाबंदी करेंगे और दूसरों से पाबंदी कराने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे और इखलास के साथ जबान अल्लाह ताला की दी हुई जबान से और दिल से इन तस्बीहात को पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त था, फुर्सत में बैठे थे तो मैंने कहा कुछ सीख लिया जाए और कुछ सिखा दिया जाए। अल्लाह ताला हमारी नियतों में इखलास दे, इसका बेहतरीन से बेहतरीन सिला दुनिया के अंदर भी दे और आखिरत के अंदर भी इसके अज्र और सवाब से हमें महरूम न रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।